कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां एक पुरानी मूर्ति का जिक्र है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में लोग बुद्ध की गुमशुदा मूर्ति की कहानी सुनाते हैं, पर किसी ने उसे देखा नहीं। कहते हैं उस पुराने पहाड़ के पीछे एक बुद्ध की मूर्ति थी। सालों पहले वो पहाड़ के जंगलों में कहीं खो गई। गांव वाले कहते हैं जिसने भी उस मूर्ति को देखा उसकी जिंदगी बदल गई। पर कुछ ऐसा था उस मूर्ति में कि हर कोई डरता भी था। क्यों? यही सवाल सबके मन में रहता। गांव के अंदर शाम ढल रही है। गांव के बुजुर्ग एक चबूतरे पर बैठे हुए हैं। एक छोटा बच्चा जिज्ञासा से पूछता है, दादा, वो बुद्ध की मूर्ति का सच क्या है? सब डरते क्यों हैं उससे? बुजुर्ग धीमी आवाज में, बेटा, उस मूर्ति में एक अनकही शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मूर्ति अपने आप चलती है। उसकी आंखें तुम्हें देखती हैं, जैसे वो तुम्हारी आत्मा को पढ़ रही हो। कुछ ने यह भी कहा कि जिसने उसे छू लिया उसकी किस्मत बदल गई, हमेशा के लिए। बुजुर्ग की बातों से बच्चे की आंखों में और जिज्ञासा भर जाती है। वो रात में मूर्ति की तलाश में जाने की सोचता है। बच्चा आधी रात को चुपके से गांव से निकलता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही है। हर जगह अजीब सा सन्नाटा है। चारों तरफ पेड़, अंधेरा और बीच बीच में कुछ अजीब आवाजें। बच्चा अपने कदमों की आहट से घबराने लगता है। बच्चा स्वयं से बड़बड़ाता है, कहीं ये मूर्ति सच में मुझे ढूंढ रही हो? दादा सच कह रहे थे क्या? जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक उसे एक चमक दिखाई देती है। वो चमक उसी जगह से आ रही होती है जहां वो मूर्ति खो गई थी। बच्चा डरते हुए उस ओर बढ़ता है। उसके दिल की धड़कन तेज होती है। जंगल के बीच में एक खंडहर के पास बच्चा पहुंचता है। वहां एक विशाल लेकिन टूटी फूटी बुद्ध की मूर्ति होती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, पर आंखों में अजीब सा रहस्य। बच्चा धीरे से यही है। वो मूर्ति के पास जाता है और उसे ध्यान से देखता है। उसकी आंखें मूर्ति से मिलती हैं और उसे ऐसा लगता है कि मूर्ति की आंखें उसकी आत्मा में झांक रही हैं। बच्चा घबरा कर पीछे हटता है। ये तो सच में जिंदा है। बुद्ध की मूर्ति से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। बच्चा डर और जिज्ञासा के बीच उलझा हुआ महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि वो वहां से भागे या मूर्ति की ओर और कदम बढ़ाए। बच्चा धीरे धीरे वापस मूर्ति की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि मूर्ति उसकी हर भावना को समझ रही है। उसके भीतर का डर, उसकी उलझन, सब कुछ। वो घुटनों के बल बैठकर मूर्ति के सामने रोने लगता है। बच्चा आंसुओं में डूब जाता है। कौन हो तुम? क्यों तुम मुझे देख रहे हो ऐसे? अचानक मूर्ति से एक धीमी आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मूर्ति, डर और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बालक, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है, मैं नहीं। बच्चे को अचानक सुकून महसूस होता है। मूर्ति फिर से शांत हो जाती है, लेकिन बच्चे के चेहरे पर एक नई चमक उभरती है। वो समझ जाता है कि असली बुद्ध कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। अगले दिन बच्चा गांव वापस आता है। उसकी आंखों में सुकून और दिल में नई समझ होती है। वो बुजुर्ग के पास जाता है। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, तू समझ गया ना? वो मूर्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर थी। बच्चा मुस्कुराते हुए, आंखों में आंसुओं के साथ, हाँ दादा, मैं समझ गया। हर किसी का सफर उसके खुद के भीतर होता है। बुद्ध की मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक है। असली शांति की खोज अपने मन की गहराइयों में छुपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द मैजिक ऑफ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको और भी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो आपके दिल को छू जाएंगी, आपके अंदर के रहस्यों को जगाएंगी और आपको एक